अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट हैपन्स इन प्लांट्स विथ रिड्यूस्ड लीव्स लाइक द डेजर्ट प्लांट्स। प्लांट्स में जो है वो अगर उनके लीफ जो है वो अगर रिड्यूस्ड हो जाते हैं, जैसे कि आपका डेजर्ट प्लांट्स में देखा जाता है, तो प्लांट्स में क्या होते हैं, तो जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कैक्टस वगैरह का, तो हमने देखा है कि उनके जो लीफ होते हैं वो बहुत ही रिड्यूस्ड होकर क्या बन जाते हैं, स्पाइन बन जाते हैं। जो कांटा कांटा निकला रहता है, इस कांटे को हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइंस। तो स्पाइंस जो है वो आपका लीव्स का रिड्यूस्ड फॉर्म है, यही लीव्स जो है वो रिड्यूस्ड होके स्पाइन बनते हैं। तो डेज़र्ट एरिया में क्या होता है, वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है, सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आते हैं। तो वहाँ अगर बहुत ज़्यादा हीट होगा, सनलाइट बहुत ज़्यादा होंगे, तो प्लांट से जो है वो वाटर लॉस हो सकता है, बहुत कंप्लीट लॉस हो सकता है। और अगर वाटर का कंप्लीट लॉस हो जाएगा तो वो प्लांट का डेथ भी हो सकता है। तो इसलिए वहाँ का जो एरिया है, वहाँ के प्लांट जो होते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह में क्या होता है कि वाटर लॉस ज़्यादा ना हो, इसलिए उनके जो लीव्स है वो मॉडिफाइड होकर क्या बन जाते हैं, स्पाइन बन जाते हैं, ताकि वाटर का लॉस ना हो सके। तो ये वाटर के लॉस को ये प्रिवेंट करते हैं, यहाँ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं होने देते। ट्रांसपिरेशन मैंने बताया कि वाटर लॉस को कहते हैं, जब जो लीव से वाटर लॉस होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये कैक्टस वगैरह में जो है डेजर्ट प्लांट्स में वाटर का लॉस होने नहीं देता है। कौन नहीं होने देता है, स्पाइंस। तो ये स्पाइंस जो है वो आपके कहाँ डेवलप होते हैं, तो देखिए ये है आपका ग्रीन जो पार्ट दिख रहा है, ये है स्टेम। तो स्टेम में जो है वो आपका रिड्यूस्ड लीव्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्पाइन। ये जो आपका ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये क्या है, स्टेम है। ये जो है वो ग्रीन कलर इसलिए होते हैं ताकि इनमें फोटोसिंथेसिस हो सके। अब नेक्स्ट आइए, व्हाट हैपन्स टू फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स विथ रेड, ब्राउन और वायलेट लीव्स। अगर किसी प्लांट्स का जो लीफ है वो अगर रेड कलर का, ब्राउन कलर का या वायलेट कलर का है, तो उनमें फ़ोटोसिंथेसिस जो है वो किस तरह से होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन प्लांट्स में, ग्रीन पार्ट में होता है। तो इनके जो लीव्स है वो ग्रीन नहीं है, रेड है, ब्राउन है और वायलेट है। तो ऐसे फ्लावर्स, ऐसे जो लीव्स होते हैं, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, तो इनका जो कलरफुल ये लीफ दिख रहा है, इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा कम अमाउंट में जो है वो आपका ग्रीन पिगमेंट ज़रूर प्रेजेंट होता है, लिटिल अमाउंट में होता है। इनके कंपैरिजन में, ये सब कलर के कंपैरिजन में जो है, ये सब पिगमेंट के कंपैरिजन में ग्रीन पिगमेंट बहुत कम होता है, इसलिए ये दिखाई नहीं देती, ये मास्क हो जाते हैं, ये छिप जाते हैं। लेकिन फ़ोटोसिंथेसिस ये परफॉर्म करते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, जो उनके लीफ होते हैं वो हाफ़ वाइट होता है और हाफ़ ग्रीन होता है। तो इस तरह के जो लीव्स होते हैं, जिनका आधा लीफ जो है वो वाइट कलर है और आधा जो है वो ग्रीन कलर है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेरीजेटेड लीव्स कहते हैं। क्योंकि इनमें जो कलर है, कलर का वेरिएशन हो रहा है, दो तरह के कलर दिखाई दे रहे हैं। तो जो वाइट पोर्शन होगा तो वहाँ पे आपका फ़ोटोसिंथेसिस नहीं होंगे, और जो ग्रीन पार्ट होगा आपका, वहाँ पे फ़ोटोसिंथेसिस होंगे। मतलब कि एक ही लीफ का आधा पार्ट में फ़ोटोसिंथेसिस हो रहा है और आधे पार्ट में फ़ोटोसिंथेसिस नहीं हो रहे। तो इससे हम क्या कंक्लूज़न निकालते हैं कि ग्रीन जो होंगे, जो वहाँ पे अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तभी फ़ोटोसिंथेसिस हो सकता है, और जहाँ आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होंगे वहाँ पे फ़ोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। अगर आप और कुछ कॉमन एग्जांपल लेते हो जिसमें ये वेरीजेटेड लीव्स दिखाई देते हैं, जैसे कि आपका हो गया मनी प्लांट, क्रोटन और कोलियस, ये सारे लीव्स, ये सारे प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो वेरीजेटेड लीव्स होते हैं। अब आइए हम लोग फ़ोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो अगर आप इमेजिन करो कि इस अर्थ से जो है वो आपका, अगर अर्थ में जो है वो फ़ोटोसिंथेसिस नहीं हो, व्हाट विल हैपन टू लाइफ ऑन अर्थ इन एब्सेंस ऑफ फ़ोटोसिंथेसिस। आप इमेजिन करो अपने लाइफ को इस अर्थ पे बिना फ़ोटोसिंथेसिस का, या फिर आप ये इमेजिन करो कि कहीं पे भी जो है वो 4 मंथ तक सूरज नहीं निकला हो, तो क्या होंगे। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होंगे, लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल। बिना फोटोसिंथेसिस का लाइफ जो है अर्थ में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, तो देयर वुड बी नो फूड अवेलेबल
इन एब्सेंस ऑफ फूड द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी पॉसिबल एज ऑल ऑर्गेनिज्म आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फूड मेड बाय प्लांट्स। आपके अगर इस अर्थ में जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो कहीं पे भी जो है वो फूड का प्रोडक्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि खाना तभी बनेगा जब आपके प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस करके वो अपना खाना पहले प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद ग्रोथ होगा उस प्लांट का, तब जाके हमें फूड मिलेगा। तो जब प्लांट्स का ही ग्रोथ नहीं हो रहा है तो हमें भी फूड नहीं मिल पाएगा, और अगर हमें फूड नहीं मिलेगा तो हम बिना फूड के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका डेथ हो जाए, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब प्लांट पे ही डिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑक्सीजन अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल नॉट बी रिलीज्ड। साथ में हम लोग ये भी जानते हैं जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो क्या बनते हैं, ऑक्सीजन बनता है। तो ये ऑक्सीजन को वो क्या कर देते हैं, प्लांट्स एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं, और जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आ जाता है तो इस ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं। तो जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं बनेंगे, और ऑक्सीजन जब नहीं बनेगा तो हम लोग भी सांस नहीं ले पाएंगे, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं कर पाएगा, और बिना रेस्पिरेशन का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, फोटोसिंथेसिस मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। दिस बैलेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करता है। किस तरह से बैलेंस मेंटेन करता है तो समझते हैं। फोटोसिंथेसिस हुआ, क्या बना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को वो प्लांट जो है वो कहाँ रिलीज़ कर दिए, एटमॉस्फेयर में। फिर उस एटमॉस्फेयर से हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, यानी कि जो प्लांट ऑक्सीजन दिया उस ऑक्सीजन को हम लोग ले लिए, हम लोग इनहेल कर लिए। अब हम लोग बदले में क्या, कौन सा गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जानते हैं कि ये रॉ मटेरियल कहलाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज़ करता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो फिर जब फोटोसिंथेसिस होगा फिर ऑक्सीजन देंगे, उस ऑक्सीजन को हम लोग लेंगे, फिर हम लोग क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी प्लांट ऑक्सीजन देगा, हम लोग क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये लेवल को मेंटेन करता है एटमॉस्फेयर में। और अगर मान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस ही नहीं हुआ तो ये जो बैलेंस मेंटेन है ये आपके इम्बैलेंस हो जाएंगे, यानी कि एटमॉस्फेयर में आपका ऑक्सीजन नहीं रहेगा, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ करते जाएंगे तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आइए कि लाइफ दस वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट फोटोसिंथेसिस। तो इससे हमें क्या पता चला कि बिना फोटोसिंथेसिस का इस अर्थ पे कोई भी लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। उसी तरह अगर जो सूरज है वो नहीं निकलेंगे कुछ मंथ तक तो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और फिर से ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन